Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है विरगोस आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं टेम्परेंस के साथ, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस बता रहे हैं आप ना अपने करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ये कार्ड ना एक पेशेंस को भी शो करता है। तो आप पिछले कुछ समय से किसी चीज़ को लेके पेशेंस रखे हुए हैं और पीस बनाए हुए हैं। ऐसा है कि आप पल भर में उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो, पीस। कोई आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप चाह रहे हो कि उस टॉपिक को, उस सिचुएशन को ना बहुत इजी वे में रिजॉल्व कर दी जाए। ये कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सिचुएशन हो सकती है, पर्सनल लाइफ में सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन के साथ दिख रहा है एनर्जीज के आपने तो बहुत एडजस्टमेंट किए हुए हैं रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन ने ना उस चीज़ की वैल्यू समझी नहीं, तो आप पीस बनाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ना ये कार्ड एक सोलमेट का भी है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो वो आपके सोलमेट है। रिलेशनशिप मैटर में जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं, तो सिर्फ आप ही अपने साइड से वर्क नहीं करोगे, आपके पर्सन पे भी उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप हो या आपके पर्सन हो, आपने सोचा है कि जब तक लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप कनेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। तो आप दोनों अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हो और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रखे हैं ना, उसको कम करने की कोशिश करोगे। ये कार्ड ना एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। तो आप किसी रश वे में डिसीजन नहीं लोगे या रश वे में सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हो। आप समय दे रहे हो, पूरा पेशेंस रखे हुए, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, देन अपने रिजल्ट सक्सेस को गेन करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में एंजल्स, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स का आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपको लग रहा होगा कि आप अलोन है, बट इन रियलिटी आप अलोन नहीं है। मैंने बताया ना, यूनिवर्स, एंजल्स, ब्लेसिंग्स के साथ चलती है। क्या आ रहा है आपके साइड, डेथ। तो मैं जस्ट स्टार्टिंग में ही आपसे बोल चुकी हूँ, ट्रांजिशन पीरियड आपका शुरू हो रहा है, कुछ चीज़ों में रीबर्थ हो रहा है। मतलब जो डैड हो चुकी है सिचुएशन, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, तो वही आप रीस्टार्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक ये डेथ का कार्ड आपको पिछले कुछ वीक से निकलते आ रहा है। उसका रीज़न क्या है, ट्रांजिशन एक दिन में नहीं आता है। ट्रांजिशन एक लंबी प्रोसेस रहती है। अपनी प्रोग्रेस तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है। वही ये कार्ड शो कर रहा है। अपनी होप बनाए रखिए, आप इस ब्राइटनेस तक ज़रूर पहुंचोगे। तो जो चीज़ें आपको लग रही है ना अभी जो एंड हो चुकी हैं या आपको परेशान कर रही हैं, आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, सक्सेस नज़र नहीं आ रही, इट्स ओके। थोड़ा सा सब्र रखिए। बहुत आप वो सारी चीज़ें गेन कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हो, जो आप कंपैटिबल हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। और ये जो भी पर्सन रहेंगे ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर ये पॉजिटिव रहता है। तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी आए ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, क्योंकि आपको नेगेटिव एनर्जीज पसंद ही नहीं है। और आपसे कोई नेगेटिव कॉन्वर्सेशन भी करता है ना, तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। अच्छी बात है, आपको उस ऑरा में एंट्री नहीं लेना है जो आपको डिग्रेड करे, जो आपको डिमोटिवेट करे। ठीक है, ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। और जो भी आपकी ट्रैवल होने वाली है ना, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगी, है ना, प्री प्लान्ड नहीं दिख रही है कुछ लोगों की। नेक्स्ट आ गया है पेज ऑफ कप्स। तो आप चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना है, किसी के साइड आप कप लेके जाना चाह रहे हैं या किसी से कप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो इनविजिबल लव दिख रहा है यहाँ पे। मतलब आप शो नहीं करते किसी पर्सन के लिए कितना लाइक करते हैं, कितना आप उस पर्सन को खुश रखने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। तो इनविजिबल लव आपका दिख रहा है। और जैसे कि आपकी एनर्जी है ना, वैसे ही आपके पर्सन की है। ओपन हार्ट एकदम। ज़रूर आपको शो नहीं करेंगे कि वो आपसे मीन्स आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं। अभी आप दोनों में ना जो लवेबल एनर्जी है ना, ईडी लेवल पे नहीं आ पाई है, तो उसके लिए समय लग रहा है, उसी में ट्रांजिशन आना है। ये कार्ड एक आइडियलिज्म को शो करता है। तो आप एक आइडियल लाइफ पाथ पे आगे बढ़ रहे हो,
ड्रीमर की एनर्जी है तो डे ड्रीमिंग ना करें, अपना माइंडसेट करें आपको क्या चाहिए, बट डे ड्रीमिंग इल्यूजन वाली एनर्जी में ना फंसे। इमोशंस में आके कोई डिसीजन ना ले, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो आप बहुत कुछ ना इमोशनल एनर्जी में आके डिसीजन ले लेते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग रखिए। कई बार ना आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब आपको नेगेटिव एनर्जी में ले जाने की कोशिश करेगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ये कार्ड लव एंड रोमांस को भी शो करता है, तो मैंने बताया ना रिलेशनशिप में आप कोई मेजर चेंज देख सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे हैं या फाइनेंसिस को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके फाइनेंसिस में भी इंक्रीमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो या सोच रहे हैं कि आप मनी को जनरेट कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा जगह से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं विर्गोस। ये तीनों कार्ड्स ना आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंट एनर्जीज को बता रहे हैं। ये बैलेंस को शो कर रहा है, तो ये ट्रांजिशन को शो कर रहा है, तो ये आप थिंकिंग मोड में जाने को शो कर रहा है, मूव ऑन करने को शो कर रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड विद इन 10 डेज। आपके साइड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रेनबो वाली एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं। कार्ड एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को भी शो करता है, तो आप रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, एक स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो फुलफिल होती हुई दिख रही है। इमोशनल लेवल पे आप जो इतना वीक चल रहे थे ना, तो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। सिक्योरिटी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। वही ना ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक सेपरेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो ना, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि मैं 10 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, तो विद इन 10 डेज आपकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ बहुत सिमिलर रहेंगी। मैंने बताया ना, जैसा आप थिंकिंग मोड में जा रहे हो वैसे ही आपके पर्सन जाएंगे। तो अपने पर्सन के बारे में या अपने बारे में गलत ना सोचें। बहुत सारी चीज़ें आप मेंटालिटी पे डिपेंड करती हैं, आपके थिंकिंग मोड पे डिपेंड करती हैं। और विर्गोस कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप ना अभी तक आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे, ज़्यादा आपको सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उतना ही आप सोशलाइज हो रहे हैं। कुछ नए लोगों से आप मिलने वाले हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं, कुछ पुराने फ्रेंड से भी आप मिलने वाले हैं। फैमिली में एक गेट टुगेदर वाली एनर्जी दिख रही है, या बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है। तो आप अपने घर से काफ़ी समय से दूर है ना, तो अपने घर पर आ सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं। ठीक है, और सिंगल के लिए मैं बता ही चुकी हूँ, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। जॉब में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं ना, आप ना एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने सेट करके रखी है। ज़्यादा लोगों को आप लाइफ में एंट्री नहीं देने वाले, ना चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी अपनी टर्न आने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी इमेज, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने का वेट कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन आउट हो चुकी थी ना, तो वापस एक एनर्जेटिक मोड में आ पाओगे। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर रिगेन हो रही है, और अपने लिए आप फाइट करना सीख रहे हो, डिफेंसिव बन रहे हो। कि रिलेशनशिप में जो आपको पास्ट नेगेटिव एनर्जीज दी गई हैं, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखा हुआ है ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो अपने आप को वीक ना समझे विर्गोस। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इतना जब आप चेंज लेके आ सकते हैं लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स वहीं शो कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं। ये ना करें। भगवान ने ना आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया हुआ है ना, आपको ना ज़्यादा किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस कई बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अपनी पावर को पहचानिए, अपनी इंटेलिजेंसी को समझिए। ठीक है, दूसरों को आप गाइड करते हैं, है ना, इतना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहते हैं, तो कई बार जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। ऐसा ना करें। लास्ट देखते हैं विर्गोस क्या आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है। ट्रांजिशन की एनर्जी मैं पहले बता चुकी हूँ। 360 डिग्री शिफ्ट आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सही गलत का आप डिसीजन लोगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है। ब्लर थॉट्स रिलीज हो रहे हैं। आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं। तो मतलब कितना बोलूँ मैं इस कार्ड के साथ, उतनी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है विर्गोस। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो बने रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स ब्लेसिंग्स की सपोर्ट, आपके लिए गाइडेंस हमेशा रहता है। और ये कार्ड आपकी लक, आपके डेस्टिनी को डिफाइन कर रहा है। तो आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आप गेन कर पाओगे।
ठीक है, आपको वो चांस दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकें। कुछ गुड मोमेंट्स आप विद इन 10 डेज इंजॉय करने वाले हैं। लकी चांसेस आपको मिल सकते हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव बनने के लिए। एक पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, लोग आपको एडमायर करेंगे। बॉटम से आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों एनर्जीज बता रही हैं। सबसे पहले एक मैरिज का कार्ड है, ये हैप्पी एनर्जी को शो कर रहा है। आपकी विश है किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक रियूनाइट होना है, एक मैरिज वाले रिलेशनशिप में जाना है। तो विद इन 4 मंथ सिंगल्स के लिए मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, स्टेबल करियर आपको मिल रहा है, और यही आपने मैनिफेस्ट किया था। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, कोई लग्जरी लाइफ हो सकती है, या कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, वो आपको दिया जा रहा है। लेकिन क्वीन में बनने के लिए, क्वीन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ना, आपको मैंने बताया ना, एक प्रोसेस से निकलने की ज़रूरत है। वो प्रोसेस आपकी चल रही है, ठीक है। तो उसको एंजॉय करके निकालिए, ना कि टेंशन लेके। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया। बी ओपन आपको बता रहा है ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स, एंजल्स आपको भेज रहे हैं ना, तो अपने आप को ट्रैप्ड वाली एनर्जी में ना लेके जाएं, रिसीव करिए ब्लेसिंग्स। ओके, ब्लैक एनर्जी से बाहर आ पाओगे। और देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, तो मे बी आपको कुछ ड्रीम्स के थ्रू कुछ इंट्यूशन आपको मिल सकता है। कुछ एंजल्स नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं विद इन 10 डेज, तो उनको नोटिस करना है, क्योंकि शायद यूनिवर्स, एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए आपको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, है ना। साइन जो आपको दिए जा रहे हैं उनको नोटिस करना पड़ेगा। तो आपको पैसिव मोड में नहीं जाना है, जो आप चले जाते हैं कई बार। पेज ऑफ कप्स बता रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कन्या राशि। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आपको बोला जा रहा है कई बार ना आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेजर डिसीजन लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। तो घबराइए नहीं, आगे आइए, एक्शन लीजिए। आपको किसी से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ रही हैं, क्लियर करना पड़ रहा है, करिए। अभी यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। सिंपल मैसेज आया है, लेट गो करना है पास्ट नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, और मूव ऑन करना है। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आप इस फ्लावर वाले गेट में एंटर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में आना चाह रहे हैं, हैप्पी मोड में आना चाह रहे हैं, फ्लावर वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं, तो इस गेट को एंटर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, फॉरवर्ड मूवमेंट करना है आपको। ओके विर्गोस, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट, तो कई लोगों की यहाँ स्लीपलेस नाइट निकल रही है। ओवर थिंकिंग आप करते हो, टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, वो ना करें। जब तक आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं होगी ना, तब तक परफेक्ट मॉर्निंग भी नहीं होगी, आपका दिन ही बेकार जाएगा। तो अपने आप को ना पॉजिटिव रखने के लिए स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, और हो सके तो एक पीस में जाइए, आपकी परफेक्ट नाइट रहेगी। बहुत अच्छे एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।